यहाँ पर आपका जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें बेसिक बेसिक जानकारी आपने इकट्ठा किया है नेटवर्क एनालिसिस के रिगार्डिंग। नेटवर्क एनालिसिस आप नेट या फिर एक वर्क का नेट फॉर्म करते हैं, लिंक फॉर्म करते हैं, जिसको एक्टिविटी मतलब प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करते हुए आप चलते हैं। उन्हीं नंबर ऑफ एक्टिविटीज के उनके रिलेशंस के साथ में आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो एक नेट या लिंक के फॉर्म में क्रिएट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सर नेटवर्क। तो उस वर्क को एनालाइज करना थ्रू नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स। यहाँ पर आपके पास में दो नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, एक आपकी पर्ट प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और सेकंड है हमारे पास में क्रिटिकल पाथ मेथड। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी क्या होती है और इवेंट्स क्या होते हैं। एक्टिविटी आपने ये बताया है कि ऐसा काम, जो भी काम या वर्क जिसको होने में टाइम लगे, रिसोर्स लगे, तो टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोडक्ट या वर्क इज कॉल्ड योर एक्टिविटी। या वो ऑपरेशंस की जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और रिसोर्सेस भी देना पड़ेंगे। रिसोर्स का मतलब ये होता है आपको जगह की रिक्वायरमेंट होगी, आपको समय भी एक रिसोर्स है हमारा, पैसा, इक्विपमेंट, लेबर्स, ये सारे हमारे किसमें आ जाते हैं रिसोर्सेस के अंदर। यहाँ पर बात करें अगर हम इवेंट्स की, इवेंट्स भी आपने देखा, इवेंट्स हमारा वो होता है कि इनिशिएशन या कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग एज अ इवेंट। मतलब इंस्टेंट ऑफ टाइम, तुरंत आप देखिए कि आप एक्टिविटी शुरुआत कर दी, तो आपने एक इवेंट को, दूसरी इवेंट को शुरुआत कर दिया है, और या उस दूसरी इवेंट की तरफ जाने के लिए आपने उसकी इनिशिएट किया है, या उस एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम मतलब इंस्टेंट जहां पर रीच चुके हैं, आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, तो हमारा इसका इवेंट कहलाएगा। इवेंट भी आपने बताया कि टेल इवेंट और हेड इवेंट्स दो प्रकार की होती हैं, इसी को हम इनिशियल इवेंट और एंड इवेंट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल इवेंट मतलब वो इवेंट जो हमारी किसी एक्टिविटी के भी शुरुआत पॉइंट रहेगा और प्रोजेक्ट का भी इनिशिएशन पॉइंट, उसको हम इनिशियल इवेंट्स बोलते हैं। और टेल इवेंट वो इवेंट कहलाती है कि जहां से किसी एक्टिविटी की शुरुआत होती है। हेड इवेंट वो टर्म्स कहलाती है जहां पर एक्टिविटी हमारी फिनिश होती है, तो उसका कंप्लीशन पॉइंट कहलाता है एंड इवेंट या फिर हमारा हेड इवेंट ऑफ द एक्टिविटी। अगर वो एक्टिविटी, वो इवेंट किसी प्रोजेक्ट का भी एंड पॉइंट या कंप्लीशन पॉइंट बताता हो, तो उसको कंप्लीशन इवेंट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर हम बोलेंगे फिनिश इवेंट या एंड इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये यहां तक आपने देख लिया था। और ऐसी इवेंट्स जिसमें हमारा दोनों प्रकार हो, मतलब किसी के लिए वो टेल का काम कर रहा है, किसी के लिए वो हेड इवेंट का काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल रोल इवेंट। मतलब वहां पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टाइप के एरोस अवेलेबल रहेंगे या एक्टिविटीज अवेलेबल रहेगी, जिसको हम बोलेंगे ड्यूल रोल इवेंट। यहां तक शायद हमें क्लियर है। ओके, अब आगे के टर्म्स में बात करें तो एक होती है हमारी कन्वर्जिंग इवेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका बस्ट इवेंट, सॉरी उसको हम बोलते हैं मर्ज इवेंट, और एक होती है डाइवर्जिंग इवेंट, उसको हम बोलते हैं बस्ट इवेंट। मतलब ऐसी इवेंट जहां से बहुत सारी इवेंट, बहुत सारी एक्टिविटियां पास हो रही हो, तो उसको हम बोलेंगे बस्ट इवेंट, BURST। और एक होती है ऐसी इवेंट जहां से नंबर ऑफ एक्टिविटी वहां पर मिल रही हो, तो कन्वर्ट हो रही है, सारी एक्टिविटी जाकर उस जगह पर मिल जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी कन्वर्जिंग इवेंट। क्लियर है? तो दो तरीके की हमारी इवेंट्स होती हैं, कन्वर्जिंग एंड बस्ट इवेंट्स। ये भी लिख ही लेते हैं, हम क्यों छोड़े इसको टॉपिक को अभी फिर हम, तो कुछ नोट पॉइंट की तरफ से लिख लेंगे आप। कन्वर्ज इवेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा मर्ज इवेंट। इसके अंदर लिख ही लो आप। एंड इवेंट नोट्स क्या रहेगा हमारा, एंड इवेंट
nodes where number of number of activities are merged is called merge event. उसको हम क्या बोलेंगे? मर्ज इवेंट या कन्वर्जिंग इवेंट. एग्जाम्पल की बात कर लें. एग्जाम्पल जैसे कि ये कोई हमारा एक्टिविटीज है, सॉरी इवेंट. इस इवेंट्स के ऊपर नंबर ऑफ आपकी आकर मिल रही है यहां पर. इसको हम क्या बोलेंगे? मर्ज इवेंट. क्लियर हो गया होगा आपको. अब बात कर लें आप यहां पर दूसरी टर्म्स की, जैसे कोई एक्टिविटी पी क्यू और आर मिल रही थी. अगर हम बात कर लें हमारी डाइवर्जिंग इवेंट या फिर बस्ट इवेंट, डाइवर्ज इवेंट या बस्ट इवेंट, इसके अंदर क्या होगा गाइस हमारा? तो आप बताएंगे कि इसके अंदर कैन इवेंट नोट्स वेयर, इवेंट नोट्स जो रहेगा हमारा वेयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर पास्ड, मतलब वहां से नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या होगी? ओरिजिनेट हो रही होगी. एंड इवेंट नोड फ्रॉम विच, जहां से नंबर ऑफ एक्टिविटीज number of activities are diverging, passed या ओरिजिनेटेड. वहां से नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमारी ओरिजिनेटेड या इमर्जिंग हो रही होगी. ये टर्म्स भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. इसका एग्जांपल बनाया आप.
ये जैसे हमारा बस्ट इवेंट्स हैं। तो ये टर्म्स भी क्लियर हो गई आपको। ओके, आगे बढ़े फिर हम। तो अब आगे बढ़े कि टर्म्स क्या आएगी हमारी, कि कन्वर्जिंग मर्ज इवेंट हो गया। अब इन दोनों का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है हमें। इन दोनों को क्या करना है गाइस, आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं आपको या नहीं आएगी, ये देखोगे आप। तो अब आप देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। ये मान लीजिए कि इंदौर है, ये भोपाल है। आपने ये दो रोड बना रखे हैं या दो हाईवे हैं, ये मान लीजिए ये दो हाईवे हैं। कौन कौन से दो हाईवे हैं, इस तरीके से मान लीजिए कि दो हाईवे रोड है हमारे। अब इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं। जैसे आपको हर एक हाईवे का यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक नाम है लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, स्टेट हाईवे 1, स्टेट हाईवे 2, इस तरीके से रहते हैं हमारे। तो अगर हमारा, आपने बोला इंदौर से भोपाल रोड है, इंदौर से भोपाल रोड है, वो हो सकता है कि दो अलग अलग सिटियों से निकल रहे हो, बट हमारे दो हाईवे हैं, मतलब है जो इंदौर और भोपाल को कनेक्टिविटी में ला रहे हैं। अब अगर आप इन हाईवेज का नाम नहीं है आपके ऊपर लिखा हुआ, तो आप इनको रिप्रेजेंट करना चाहो, जैसे आप बोलते हैं एबी रोड। एबी रोड मतलब क्या है, आगरा बॉम्बे रोड। वो आगरा बॉम्बे रोड जो है वो यूनिट आइडेंटिटी बना चुका है, मतलब वो उसी पाथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, वो यूनिट आइडेंटिटी। यहां पर भी हम बोले तो आईबी रोड बोल रहे हैं, आप क्या बोलोगे कि आईबी रोड है। तो भाई साहब इन दोनों में से कौन सा आईबी रोड है। जैसे आपको बोला किसी ने, भाई आईबी रोड से जा काम है मेरे को, या आईबी रोड पर जाकर मिलो। क्या बोला उस बंदे ने कि आईबी रोड पर आकर मिलो। अब कौन से आईबी रोड पर आकर मिलोगे, क्लियर है। इसको बोलते हैं हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर मिसमैच हो रही है, या डबल आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है आपकी, डबल आइडेंटिटी बन रही है, मतलब एक ही बंदे के दो नाम हो रहे हैं, मतलब दोहरा व्यवहार कर रहे हो आप, क्लियर है। तो वो ऐसा न बने, इसीलिए आती है एक हमारा दोस्त जिसको आप बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स, डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी, यह सिर्फ किसके लिए आता है, यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए आता है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म, मतलब एक डमी है, डमी मतलब नाम से पता चल रहा है डमी पीस हमारा। इसमें न तो हमारा टाइम कंज्यूम होता है, न ही कोई रिसोर्स कंज्यूम होता है। इंस्टेंट होता है, सिर्फ आपका ग्राफिकली या थ्योरेटिकली जो ग्राफ बनाए। जैसे आप प्रैक्टिकली देखें तो दोनों अलग अलग होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट हो या ग्राफ किसी शीट के ऊपर, तब दिक्कत ना आए। तो उसके लिए यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए आप वहां पर डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको परफॉर्म होने में कोई समय नहीं लगता है। तो अब आपने क्या बोल दिया, इसकी यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। देखो इन दोनों रोड को कनेक्टिविटी में लाना है आपको, तब देखो आपने किस तरीके से लाया होगा। आपने क्या कर दिया कि भाई साहब ये एक एक्टिविटी या रोड हो गया हमारा। अब आपने क्या बोल दिया, इस रोड को आपने यहां पर जैसे बोल दिया, ये जैसे कोई एक्स है, और यहां से बोला आपने इस तरीके से कनेक्टिविटी में लेकर आ गया। अब एक्स से बी तक पहुंचने में आपको कितना समय लगेगा, आप बोलोगे जीरो टाइम लगेगा। कितना लगेगा, जीरो। तो आप एक्स बोल रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, आप बी पर ही बोल रहे हो ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं आई से एक्स तक जाने में 10 घंटे लेता हूं, तो आप यही बोल रहे हो आई से आप बी तक जाने में भी 10 घंटे ले रहे हो, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही है। बस वो यूनिक आइडेंटिटी कि आप अब बोले तो इनका बोलने का तरीका अलग अलग हो जाए, इनकी डिपेंडेंसी चेंज हो जाए, या रिप्रेजेंटेशन इनका अलग अलग हो जाए। इसके लिए हमने क्या बताया यहाँ पर, यूनिक आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज करता हूं। ये जनरली हमारी एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स में आती है, एक्टिविटी ऑन नो डायग्राम में इलैप्स हो जाती है। जो दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बता दिया। क्या बताया कि एक्टिविटी नोट डायग्राम्स में हमारी डमी एक्टिविटी यूज नहीं होती, पूरी तरीके से उसका यूज इलैप्स हो जाता है।
डमी एक्टिविटी यूज करता हूं मैं एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम्स में, और ये हमें यूनिक आइडेंटिटी फॉर्म करके देती है। अगर डमी एक्टिविटी का आप उपयोग नहीं करेंगे तो ड्यूअल आइडेंटिटी बनेगी आपकी, क्या बनेगी? दोहरा व्यवहार बनेगा, एक ही काम के दो प्रकार अलग अलग बताएंगे आप। तो उसके लिए हम, ये मिस्टेक ना हो, तो इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए ना तो टाइम की ना रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, यह एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी बताती हैं आपकी एक्टिविटी की, और यूनिक बताती हैं। ये टर्म्स भी हम ध्यान में रखें। An activity which shows the, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, मतलब 8-10 पेज होंगे हमारे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। विद कंसेप्ट के साथ पूरे इलाबोरेट कर रखे मैंने, वो आप भी आपको कवर अप हो जाएंगे, तो वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। एक बार वो रीड आउट कर लें, आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एन एक्टिविटी विच शोज दी interdependencies an activity which shows the interdependencies between activity, and for that completion, for that completion, for that completion it's not required, या not required time and not consuming. It shows the interdependency। क्लियर? ये टर्म्स ध्यान रखें हम। इसमें लिख लेना, it's the, it is the artificial activity and generally used in, आज से शायद हो सकता है कि हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, एंड जनरली यूज्ड इन AOA नेटवर्क डायग्राम्स। इसका यूज या पर्पस क्या है? तो इट्स पर्पस इसका पर्पस जो है वो यह है कि डमी मेंटेन्स दी, डमी मेंटेन्स दी
यूनिक आइडेंटिटी एंड लॉजिक ऑफ नेटवर्क, मतलब उस नेटवर्क का लॉजिक भी बनाए रखता है। ये टर्म्स हो गई क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा, डमी कीप्स दी नंबरिंग सिस्टम, डमी कीप्स दी यूनिक नंबरिंग सिस्टम, ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लें, नंबरिंग सिस्टम एज अ यूनिक। इसका मतलब यह है एक एक्टिविटी का एक ही नाम होगा, दो एक्टिविटी का एक नाम नहीं होगा। ले रहे हैं, एक एक्टिविटी का एक ही नाम होगा, एक एक्टिविटी के दो नाम नहीं होंगे, और दो एक्टिविटी का एक नाम नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि एक बंदे का यूनिक नाम देखे हम, जैसे आधार कार्ड है तो दो आधार कार्ड थोड़ी ना बनेंगे आपकी, एक ही यूनिक आइडेंटिटी होगी, और दो बंदों का एक आधार कार्ड भी नहीं होगा हमारा। क्लियर है? तो वो वाला मेंटेन करने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं डमी वाला पर्पज। क्लियर है? इसके दो ग्रामेटिकल पर्पज होते हैं, दो आपके यूज होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। और इट रिप्रेजेंटेड बाय डेस्ड एरो, होती है, लिखी लो। इट रिप्रेजेंटेड बाय डेस्ड एरो या डोटेड लाइन, डोटेड लाइन एरो, जैसे कि क्लियर है? अब आगे बढ़े आप यहां पर, तो टर्म्स जो आ रही है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर क्या लिखेंगे हम कि यूज ऑफ द डमीज, मतलब डमी का यूज क्या है, तो वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं आप। तो ये जैसे यूज ऑफ डमी तो लिखा ही है आपने कि इसका पर्पज क्या है, ऐसा काम क्या करती है, उसी तरीके से आप लिख रहे हो कि यूज ऑफ डमी। आप डमी एक्टिविटी भी बोलते हो, सिर्फ डमी भी बोल सकते हो। क्लियर है? दोनों टर्म्स भी ध्यान रखें। और यहां पर पहला इसका जो पर्पज है या यूज है वो क्या है, यह ग्रामेटिकल एरर को भी दूर करता है, यानी कि ग्रामेटिकल पर्पज है इसका। ग्रामेटिकल पर्पज, अब ग्रामेटिकल पर्पज देखिएगा किस तरीके से, तो पहले एग्जांपल बना देता हूं मैं आपके लिए। जैसे आप थ्योरेटिकल लिख लें, जैसे आपने ये आपने डमी, और इनको खत्म होने के लिए तो आपको रिप्रेजेंटेशन या टाइम की जरूरत ही नहीं है, रिसोर्स की। ये हो जाएगा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपने यहां पर लॉजिक इसका मेंटेन करके रखा है गाइस। क्लियर है? मैं यहां तक टर्म्स
क्लियर है। अब यहाँ पर ये डमी का भी आपने रूल मतलब देख लिया है कि डमी किस तरीके से। अब पूरा आपने नेटवर्क के बारे में सारी बारीक बारीक जानकारी देख ली, एक्टिविटी देख लिया, कौन कौन सी टाइप की होती है वो देख लिया, इवेंट देख लिए, और डमी का भी का यूज है वो भी आप सीखेंगे। आगे हम यूज करेंगे, फिर अगेन सीख जाएंगे। अब हमारा जो नेटवर्क है उसको किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, तो उसके कुछ नियम है, तो नियम कायदे हम लिख लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगेन हम लिख लेते हैं यहाँ पर नेटवर्क रूल्स। कौन सा हो जाएंगे गाइस हमारे, नेटवर्क। तो नेटवर्क रूल्स हमारा यह है कि एन एक्टिविटी हैविंग, मतलब एक प्रोजेक्ट का एक ही इनिशियल इवेंट होगा और एक ही हमारा एंड इवेंट होगा। क्लियर है। एन एक्टिविटी सॉरी एंड प्रोजेक्ट हैविंग ओनली वन टेल इवेंट, वन इनिशियल इवेंट एंड वन फाइनल इवेंट। A network will have only one initial and one final या एंड इवेंट। तो ये पॉइंट आपको माइंड में बिठा कर भी रखना है और अपने कंसेप्ट के हिसाब से भी ध्यान रखेंगे। जब आप नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो ये काम आएगा आपको। वो नेटवर्क तब तक कंप्लीट नहीं करवाएगा या इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आपने जैसे कोई रोड बनाया है, आपको जैसे डिस्टेंस कवर अप करना है 200 किलोमीटर का, आपने 198 किलोमीटर बना लिया तो क्या बोलोगे रोड बन गया है? नहीं ना। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो इवेंट हमारा कब तक कंप्लीटेड नहीं कहलाएगा या फिनिश्ड नहीं कहलाएगा, जब तक कि हमारा उसको पीछे की सारी प्रीसीडिंग इवेंट्स प्रीसीडिंग एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो। वो इवेंट तब तक अचीव्ड नहीं कहलाएगा जब तक कि उसके पीछे वाली सारी एक्टिविटी कंप्लीट न हो जाए। एक आध जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो हम नहीं मानेंगे। जैसे कि यह एक्टिविटी ई के लिए जो इवेंट है हमारा, यह इवेंट तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक कि बी और सी दोनों कंप्लीट नहीं होंगे। क्लियर है। मतलब जैसे बी को कंप्लीट होने में 10 दिन लगते हैं, इसको होने में 7 दिन, तो ये इवेंट आपको 10वें दिन कंप्लीट माना जाएगा, 7वें दिन नहीं, क्योंकि 7 दिन आप यहाँ पर रुक जाओगे, बट इधर वाला भी रास्ता आने दो आप, तब जाकर वो इवेंट हमें अचीव होगा। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हो गया और हम बोलेंगे हमारा इवेंट आपने अचीव कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। an event an event cannot occur until it's all preceding activities are not completed। जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये नहीं माना जाएगा। ओके। एन इवेंट नॉट अकर्ड ट्वाइस, एक ही काम दो बार नहीं होगा, मतलब लूपिंग में काम नहीं चलेगा सर्कल में हमारा। एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस, देयरफॉर, ये किधर होती है, देयरफॉर लूपिंग of network will not permitted। एग्जाम्पल में देख लें आप इसको,
इसको बोलते हैं साइक्लिक एरर भी अवॉइड करेंगे, लूपिंग या फिर साइक्लिक एरर। लूपिंग या साइक्लिक है ना ये। साइक्लिक एरर। ओके, तो अब देखेंगे एग्जांपल कैसे। जैसे आपने एक्टिविटी ए बताया, ये इस तरीके से बता दी, तो ये आपने गलत बता दिया है, एरो। क्लियर है? ये यहां पर सी के कारण आपकी क्या हो रही है, साइक्लिक एरर हो रही है। ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। साइक्लिक, देखो ना, लूपिंग, लूपिंग मतलब आपका प्रोजेक्ट ऐसे जा रहा है, वापस ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? जैसे सर्कल में नहीं घूमेगा, एक बार निकल गया तो वहां से निकल जाएगा, इसको हम बोलेंगे साइक्लिक एरर। इसको दूर कैसे करोगे आप, तो आप देखिएगा दूर किया है आपने। अब आपने बनाने में गलती की है, जो वो सुधारेंगे आप। साइक्लिक एरर रिमूव्ड, ये आपका हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या हो जाएगा यह, रिमूव्ड साइक्लिक एरर। यहां से आपने साइक्लिक एरर को भी खत्म कर दिया है। ये कुछ इसके रूल्स हैं। ये तो पता ही है, रूल बता ही चुके हैं, पर फिर भी लिख लें आप। नंबर ऑफ एरोज शुड बी इक्वल टू, ये ध्यान रखिएगा जब नेटवर्क बनाएंगे तब ध्यान रखना आप, नंबर ऑफ एरोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज। क्लियर? डमी वाले एक्स्ट्रा हैं, बट आप बीच में कोई दूसरे एरो नहीं दोगे। मतलब अगर 10 एक्टिविटी है तो 10 ही एरो आएंगे, न 10 से कम आएंगे न 10 से ज्यादा, डमी को छोड़ने के बाद। मेन एरो की बात करें, मेन एक्टिविटीज की बात करें, ऐसा ना हो कि दो एक्टिविटी को एक ही एरो से रिप्रेजेंट कर दिया या एक एक्टिविटी को दो एरो से रिप्रेजेंट कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा हमारा। नंबर ऑफ एरो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिविटीज। और दूसरा पॉइंट आपका यह है कि इन नेटवर्क क्रॉसिंग ऑफ इन नेटवर्क क्रॉसिंग ऑफ एक्टिविटीज कैन बी अवॉइडेड। मतलब आप क्या करोगे कि जो क्रॉसिंग हो रही हो तो उसको अवॉइड करोगे। इन नेटवर्क क्रॉसिंग ऑफ एरोज आर एक्टिविटीज
are avoided. But if crossing is not avoidable, then bridging of network may be done. और जैसे आप रोड बना रहे हैं तो आप क्या कोशिश करोगे कि रेलवे क्रॉसिंग नहीं आए हमारी, क्लियर है। और अगर आप न चाहते हुए भी कहीं पर रेलवे क्रॉसिंग आ ही रही है तब क्या बोलोगे, वहां पर क्रॉसिंग पॉइंट प्रोवाइड करोगे या फिर ब्रिज प्रोवाइड करोगे, क्लियर है। रेलवे ओवर ब्रिज या हाईवे ओवर ब्रिज आप प्रोवाइड करोगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जानकारी बताने की कोशिश में है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अगेन आपका यहाँ, जैसे कोई बना लेते हैं आप नेटवर्क, जैसे कि यह एक्टिविटी मान लो सी है, यह एक्टिविटी कोई डी है, इस तरीके से, मतलब डी डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, सी डिपेंड कर रही है आपकी बी के ऊपर, और आप बता रहे हो पहले कंप्लीट करवा दो यहां पर। ये डिपेंड कर रहा है, मान लो ये ई है। अभी आपको क्या दिख रही है, यहां पर एक क्रॉसिंग दिख रही है, क्लियर है। क्रॉसिंग है कि नहीं है, ये इनकरेक्ट हुआ। यहां पर हमारा क्या हो रहा है, इनकरेक्ट। इसको आप सही कर सकते थे, किस तरीके से सही कर सकते थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इसके अंदर, तो किस तरीके से करेंगे। तब तक मैं आपको एक दूसरा डायग्राम फिर बना देता हूं और जगह का थोड़ा सा सदुपयोग करेंगे हम। यही मान लो एक और डायग्राम होता है। ये मान लो कोई सा पी एक्टिविटी और ये क्यू एक्टिविटी, ये दोनों इनकरेक्ट है हमारे। इस तरीके से नहीं हो, इसमें आप क्रॉसिंग को अवॉइड कर सकते थे, इसमें नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से, इसमें आप जैसे आपको इसी से हाथ मिला रहे हो, इस तरीके से मिला रहे हो भाई साहब, आप ऐसे तो विथ मिला सकते थे। देखो आप ये पोजीशन ऐसे ही हो रही है, जिसको आप हैंड को ओपन कर सकते थे, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते थे। देखिएगा आप किस तरीके से करेंगे। इसका जो करेक्ट डायग्राम होगा, हो जाएगा ऐसा। ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, ये हो जाएगी अब बी, और यह ए मान लो। बी के ऊपर डिपेंड कर रहा था सी, ठीक है। सी के ऊपर डिपेंड कर रहा था ई, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा था डी, डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एफ। ये आपने करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनाया है, क्लियर है कि यहां पर एक बात हम सब कर दें हम। और इसका देखिएगा आप, अब इसमें आप बोले कि ऐसे हाथ ओपन कर लो, नहीं कर पाओगे। आप ऐसे कर लोगे तब भी ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ पर इसके कारण क्यों वगैरह दिक्कत देगा आपको। आपने जैसे इन दोनों को कर दिया, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ यहाँ पर ई, और अभी आप क्या बोल रहे हो कि जो ई है
वो हमारा पी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और पी हमारा ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो आपको यहां से पी निकालना पड़ेगा, यहां से पी निकलेगा, यहां से क्यू निकलेगा, फिर अगेन क्रॉसिंग आएगी इस पी और पी के बीच में। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है क्या गाइस? हमें यहां तक क्लियर है हमें? ओके, अब यहां पर मैं देखूंगा कि किस तरीके से आप ये एरर दूर कर देते हैं। ये ले लो हमारे पास, ये एरर दूर करने के लिए आपको ऐसा ही नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो आपने बना लिया, इसको कॉपी ही कर लें अपन। तो यहां पर हमारा अनअवॉइडेबल था, क्या था? ये अनअवॉइडेबल है। तब क्या किया, इन दोनों में से किसी एक के लिए ब्रिज बना दो। ओके, इन दोनों के लिए आप क्या कर दे, ब्रिज बना देगा इसे। तो बनाइएगा आप ब्रिज। क्या बना दोगे आप? यहां पर एक ब्रिज बना देंगे। तो ब्रिज हम बना देते हैं। कैसे बनाओगे ब्रिज? देखो, आगे पीछे हो गया है क्या? ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग, ताकि ये आपको देख आइडेंटिफाई कर पाए कि आप क्रॉसिंग यहां पर अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे आप? यहां पर क्रॉसिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहे थे। ये आपने ब्रिजिंग बनाया है। क्लियर है? क्या किया है हमने? ब्रिज फॉर्म आउट किया है यहां पर। ओके, यहां पर लिख लेंगे क्रॉसिंग अवॉइडेड। और यहां पर लिख लेंगे हम अनअवॉइडेबल क्रॉसिंग। अनअवॉइडेबल क्रॉसिंग, तो ये भी टर्म्स हो गया हमारा। ओके, तो ये आपने नेटवर्क का एक रूल पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग करना। क्लियर है? वो जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमें? कि आपने यहां पर ब्रिजिंग फॉर्म कर दिया है। ओके, यहां तक क्लियर है गाइस हमें? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे अभी आप।
हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये, अच्छा एक्टिविटी का नाम नहीं लिखा है मैंने, सॉरी। इस एक्टिविटी का नाम है डी, बिल्कुल आप सी से एक भी बना सकते हैं। मैंने आपको यही रिप्रेजेंट किया था कि आप किसी के भी बीच में, आपकी इच्छा है, आप रेलवे ओवर ब्रिज बनाएंगे या हाईवे ओवर ब्रिज बनाएंगे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि आप डी के लिए बना रहे हैं या सी के लिए। तो फिर ब्रिजिंग से आपने शो कर दिया है कि नेटवर्क हमारा क्रॉसिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहा था। मैं तो आपने ऐसा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा तो समझ जाए। जैसे एग्जाम में आप बोलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी तक मैंने आपको इसमें बताया नहीं ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सिंपल सिंपल से बन सकते हैं। आपको खुद भी फॉर्म हो रहा होगा कि जैसे ऐसा नेटवर्क बना कर दे दें आपसे वो छोटा सा, और उसमें बोले कि बताइए कि इसमें क्रॉसिंग आ रही है या नहीं आ रही है, और इस क्रॉसिंग को किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये बोलेंगे कि क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल है हमारी, क्या है हमारी ये क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल है। मतलब इस तरीके से क्रॉसिंग तो करवाना ही पड़ेगा अगर ई तक पहुंचना है और एफ तक पहुंचना है आपको, तो इसमें आपकी बिल्कुल अवॉइड कर सकते थे आप। ओके ओके, क्लियर है। जैसे हम क्वेश्चन फॉर्म कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चंस? ड्रॉ दी नेटवर्क, ड्रॉ दी नेटवर्क दियर रिलेशंस आर गिवन एज दैट। किस तरीके से दिया है तो आप देखिएगा, एक्टिविटी नेम और दूसरा दे रखा है आपको इमीडिएट प्रीडेसेसर एक्टिविटीज। इन दोनों की प्रीडेसेसर एक्टिविटीज भी आपको रिप्रेजेंट की बने, कितनी है? ए से लेकर के तक एक्टिविटी है। एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं हम। एक्टिविटीज की जो नाम दी है वो लिख देते हैं हम। ए, टेबल थोड़ी सी नीचे ले जाता हूं मैं। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। नहीं, क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, हम फॉर्म कर मतलब लिख रहे हैं यहां पर, तो आप देख सकते हो किस तरीके से बनाओगे आप इसको। क्या दिया है इसका प्रेडिसेसर रिलेशनशिप,
कि ए आपका इंडिपेंडेंट है और कोई इश्यू नहीं, हमें इंडिपेंडेंट रहने दो उसको। इंडिपेंडेंट आप, ये भी इंडिपेंडेंट है। सी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, डी डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, और जो हमारा ई टर्म्स है वो डिपेंड कर रहा है ए और सी दोनों के ऊपर। ए और सी दोनों के ऊपर। एफ डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन बी के ऊपर, और जो जी डिपेंड कर रहा है वो सी और डी के ऊपर। एच डिपेंड कर रहा है जी और एफ के ऊपर, और आई डिपेंड कर रहा है हमारा ई के ऊपर, और जे डिपेंड कर रहा है एच और आई के ऊपर, और के डिपेंड्स ऑन जे। इस तरीके से है। तो आप गाइस इसका नेटवर्क बनाने की कोशिश कीजिएगा। बनाइएगा। एक प्रोजेक्ट है जिसकी आपको एक्टिविटीज यहां पर गिवन है। ओके, तो करें शुरुआत हम। तो कैसे शुरुआत करेंगे? जैसे आपको दिख रहा है कि ए और बी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो हम यहां से इनिशिएट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप? इनिशिएट, कि ए और बी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आपने जैसे इनिशियल नोट ले लिया कि भाई साहब हमारा प्रोजेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, और आपने बोल दिया कि दो एरो बता दिए कि भाई साहब हमारा एक्टिविटी जो है ए और एक्टिविटी जो बी है ये दोनों एक साथ शुरू हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, ना किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही हैं यह। क्लियर है? तो आपने नाम दे दिया इनको, यह है हमारी एक्टिविटी ए, और ये मान लो एक्टिविटी बी है। ये पहली ही स्टेप हुई हमारी। क्लियर है? कि आपको मैं स्टेप वाइज सॉल्व करवा के बता रहा हूं पहली टर्म्स में। तो आपने ये बता दिया, इसका सॉल्यूशन। अब दूसरी स्टेप्स में देखें तो क्या मिलेगा आपको, कि ए और बी से कौन कौन पास हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि सी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, डी डिपेंड कर रहा है बी, यानी कि ए सी का पूर्वज, सी के पिताजी हैं ए, और डी के पिताजी हमारे बी हैं। तो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दोगे तो इतना तो बना दिया है आपने। सॉरी, अब आप क्या बोल रहे हो कि यहां से और इन दोनों पॉइंट्स जो निकल रही हैं एक्टिविटीज, उनको आपने क्या नाम दिया है? तो आप बोल रहे हो कि वो एक्टिविटी निकल रही है मेरी, ऐसे होगा डिपेंडेंसी। देखिएगा, आप बताइएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है? जैसे ही हमारा ए कंप्लीट होगा हमारा सी स्टार्ट हो सकता है, उसी तरीके से जैसे ही हमारा बी कंप्लीट होगा डी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपने यहां पर डी को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? ऐसा ही होगा ना। इसको पढ़े आप, इस डायग्राम को पढ़े तो इसका पढ़ने का मतलब क्या होगा? डी डिपेंड्स ऑन बी, सी डिपेंड्स ऑन ए। इसका मतलब भी ये, सी डिपेंड्स ऑन ए, डी डिपेंड्स ऑन बी, ई डिपेंड्स ऑन बोथ ए एंड सी, ई डिपेंड्स ऑन बोथ ए एंड सी।
E depends on A and C. क्लियर है? तो अब आप यहां पर देखिएगा लॉजिक आपका। ओके, थर्ड स्टेप होगी मेरी, इसी में थोड़ी ना होगा। तो इस डायग्राम को हम तो बनाइएगा अब आप। हाँ, तो यहां पर आप क्या बताएंगे कि अब जो हमारा एक्टिविटीज हैं, यहां तक कंप्लीट कर चुके हो आप। क्लियर है? यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आगे क्या होगी बताइएगा प्रोसेस। हाँ, अब यहां तक तो आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आप बोल रहे हो कि जो सी डिपेंड कर रहा है, सॉरी, ई डिपेंड कर रहा है, वो ए और सी के ऊपर डिपेंड करो। तो देखो आप, अगर यहां से ई को इनिशिएट कर दो, आप यहां से किसको इनिशिएट कर दो, ई को, तो ई तभी स्टार्ट होगा जब सी कंप्लीट होगा, सी तभी स्टार्ट होगा वो ए कंप्लीट होगा। मतलब इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं हिडन रिलेशनशिप। कि मतलब आप बोल रहे हो कि आपके दादाजी कौन है, कि वो हैं, तो मतलब आपके पिताजी हुए, पिताजी के पिताजी हुए ना। क्लियर है? तो आपने, आपको क्या बोल दिया उन्होंने कि आपके दादा और पिता दोनों के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। तो उसी तरीके से ई जो है वो सी और ए दोनों के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड कर, इस तरीके से यहां से एरो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि यह एक्टिविटी हमारी ई हो जाएगी, जो ए और सी दोनों के ऊपर डिपेंड। एफ की टर्म्स में बात करो, एफ डिपेंड्स ओनली ऑन बी, एफ डिपेंड्स ओनली ऑन बी, यानी कि आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे गाइस इस टर्म्स से। क्लियर है? तो यहां पर आपने क्या बता दिया कि ये एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो रही है बी से, एक्टिविटी एफ स्टार्ट ऑन बी। ओके, ये टर्म्स यहां तक क्लियर हो गया आपको। फिर आगे बढ़े आप, तो आपने यहां पर थोड़ा सा ज्ञान बिंदु ये देखा है कि जो जी है वो डिपेंड कर रहा है सीओडी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीओडी के ऊपर। तो आप इन दोनों नोड को साथ में मर्ज कर सकते थे क्या? आप जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, फिर आपको समझा देंगे। ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी हमारी। अब आप इसमें क्या बता रहे हो कि जो यहां तक एक ब्लू कलर का दिखा रहा है आपको, कि यहां तक आप कर चुके हो?
यहां तक रिप्रेजेंट। अब आप बोल रहे हो कि जो जी है एफ तक कर चुके, तो जी जो है वो सी और डी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सी और डी। तो आप अगर इस डी को यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो ई भी हमारा डिपेंड करने लग जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्या करने लग जाएगा? आप सी की जगह, मतलब सी की जगह डी को मिला दो, डी की जगह सी मिला दो, तो आपका ई भी इसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा, जबकि ई तो सिर्फ हमारा ए और सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा गाइस? डमी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और आप देखिएगा कि जो आपका जो एफ है ना, ये बीच में आ रहा है, तो आप इसको इधर भी ला सकते हो, इधर आपके ऊपर है कि इधर भी इधर उधर करके रख सकते हो आप। ओके, अब यहां पर देखिएगा, आपने अगर जी को डिपेंड करवाना है सीओडी के ऊपर, तो आपने डिपेंड करवाया देखो इस तरीके से कि यहां पर एक डमी को इंट्रोड्यूस किया, और यहां से निकाल लिया आपने एक सी पॉइंटर, जी पॉइंट सॉरी। तो जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखो, जी डिपेंड्स ऑन सीओडी, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली हमारा। ओके, एच डिपेंड्स ऑन जी और एफ, एच डिपेंड्स ऑन जी और एफ। तो आप इन दोनों को साथ में मर्ज कर सकते थे क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो इन दोनों को। क्लियर है? तो आपने क्या कर दिया कि नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर अब आप क्या करोगे? इन जी और एफ को दोनों को साथ में मर्ज कर दो। आपने ये रखा एफ को, ओके, फिर आपने यहां से इंट्रोड्यूस किया जी को, ये तो आ ही चुके थे हमारे। इस नोड से जो आएगा वो निकलेगा टर्म्स, कौन सा? जी एच निकल रहा है जी एफ से, तो आपने एच निकाल दिया, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? एच टर्म्स हो जाएगी। क्लियर है? और आगे बढ़े तो आप क्या बताएंगे कि अब आई के ऊपर आई डिपेंड कर रहा है ई के ऊपर, तो आप यहां से आई को भी इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये आई हो जाएगा, सॉरी। तो आपने यहां से इंट्रोड्यूस कर दिया है
आई कौन, अब जो आई है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जे और जे डिपेंड कर रहा है एच और आई, तो इन दोनों को साथ में आप कंबाइन कर सकते हो और उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा के, हम इन दोनों को साथ में कर लेंगे अब। तो अब जो फाइनल डायग्राम बनेगा हमारा, ओके, तो इस तरीके से आपने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है। अब यहां पर देखिए तो आपने क्या बोल दिया है, इस एच और आई को दोनों को साथ में मर्ज कर देंगे। तो जगह की कमी है तो थोड़ा सा हम इधर कर देंगे इसका। कौन कौन सी एक्टिविटी है, यहां से निकल रही थी आई और यह था एच, और यहां से जो इंट्रोड्यूस होगी उस एक्टिविटी को नाम देंगे हम जे एक्टिविटी। और इसी जे से रिप्रेजेंट होते हुए निकलेगा ओके। तो इसके ऊपर देखिएगा कौन डिपेंड कर रहा है, तो ये जो एच और आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका जे, और जे के ऊपर डिपेंड कर रही है एक्टिविटी। और इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट कहलाएगा। यहां तक क्लियर है क्या हमें गाइस, ये पूरी टर्म्स क्लियर है, तो ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीटेड डायग्राम कहलाएगा। ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा गाइस, एक कंप्लीटेड डायग्राम। ओके, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और आगे करेंगे भी सही। नंबर ऑफ डमीज किस तरीके से इंट्रोड्यूस होती है, ये कंप्लीट नेटवर्क आपने यहां पर बना दिया है। नेटवर्क डायग्राम, ओके। योर क्लास इज ओवर, थैंक यू टू एवरीवन।